जी, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको और ज़मा ख़वागो पुख्तनो ताज़ुतम हर कलेदी ज़मा व्लॉग के। तो चले आज का भी दिन हम अपने चाय के नाश्ते से एज़ यूजुअल करेंगे। चाय का नाश्ता तो मैं प्रॉपर इस तरह करती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने बच्चों के लिए वॉफ़ल्स वग़ैरह बनाए थे। इसकी बल्कि रेसिपी आपके साथ फिर किसी दिन इंशाल्लाह किसी अलग व्लॉग में ही शेयर करूँगी। और बस सुबह जब नाश्ता हो जाता है तो फिर यही दिन की तैयारी होती है कि आज क्या बनाना है। तो आज ऐसे ही बस दिन का जब आगाज़ हुआ तो आज सोचा कि आज कुछ स्पेशल बनाना है और आज तैयारी थी चपली कबाब की। तो चले आए फिर आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। अच्छा, चपली कबाब के लिए मैंने पहले तो ये 3 बड़े सारे प्याज और 3 टमाटर। अच्छा, इसमें प्याज जब आपने डालने तो चॉप करके डालने हैं और चॉप करके उसका पानी बिल्कुल निचोड़ना है ताकि उसका वो बिल्कुल पानी स्क्वीज़ हो जाए। जब पानी स्क्वीज़ होगा तो ही वो कीमे में जान पकड़ेगा, अदरवाइज़ वो पानी छोड़ देता प्याज पानी, और फिर जो कबाब है वो बाइंडिंग नहीं होती, वो सही नहीं बनते। और इसमें आपने अगर टमाटर भी डालने हैं तो टमाटर भी कोशिश करें, अब मेरे पास थोड़े ज़्यादा रेड थे, आप कोशिश करें जितने ज़्यादा सख्त टमाटर हों तो ज़्यादा बेहतर रहते। तो जो इनसाइड एरिया है वो आपने बिल्कुल निकालना है क्योंकि वो बहुत नरम होता है और वो अगर आप उसमें डालेंगे तो ज़्यादा लिक्विडी सा हो जाएगा। तो जब उसको मैं तो यूजुअली इसको हाथों से बारीक बारीक टमाटरों को काटती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा बस वो कहते हैं ना कि कभी कभार इंसान को होता है कि यार बस झटपट हो जाए, तो मैंने इसलिए चॉपर में डाल दिया। और बल्कि ये मेरे से गलती भी हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरम हो गया था। तो वही बात है कि मुझे फिर उसको निचोड़ के बल्कि टमाटरों का भी पानी निकालना ही पड़ा है। तो ये है कि अदरक भी मैंने साथ में ही डाल दी थी, फिर मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने अदरक भी डाल दी और उसका भी वो टेस्ट निकल गया होगा। लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह कबाब बहुत अच्छे बने, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब ये एक छोटा सा था टिप जो आपको दिए कि टमाटर को बिल्कुल बारीकी से काटें लेकिन चॉप ना करें। मैंने तो खैर चॉप किया है, लेकिन आप लोग चॉप ना करें, उसको बारीक बारीक काट लें। और टमाटर के अलावा इसमें एक और चीज़ है कि कुछ लोग इसमें ना आटा डालते हैं मकई का। इसमें मकई का आटा नहीं डलता, शायद मकई का आटा वाइट और सफ़ेद और येलो फार्म दोनों में मिलता है, तो वो वाइट को मकई का आटा समझ के डाल देते हैं। बल्कि इसमें डलता है ज्वार का आटा, ज्वारो उड़ो जिसे बोलते हैं पश्तो में। तो ज्वार का आटा ही इसमें डलता है और वही बाइंडिंग का काम करता है। और इसमें जितने भी मसाले डलते हैं कबाब में, स्पेशली जितने भी मसाले डलते हैं, अच्छा ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कभी भी आपको कहीं भी कोई नहीं बताएगा। आज के व्लॉग में आप वो सारी चीज़ें जान जाएंगे जो एक असली और प्योर चपली कबाब के लिए लाजमी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका कीमा अच्छा हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके मसाले प्रॉपर हो, ज़रूरी नहीं कि आपने बनाए सही हो। इसमें छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो अगर पूरी ना हो तो कहीं से भी चपली कबाब क्या आपको वो मसला, वो जायका नहीं मिलेगा जो हर जगह पे आप खाते, लेकिन आप फिर कहते कि यार वो वाला मज़ा नहीं आया जो एक पेशावर के जाके वहाँ पे हम खाते हैं। अच्छा, मैंने चूँकि चपली कबाब तवे पे बनाने होते तो आज मैंने रोटी जो है ना पहले ही बना ली। यूजुअली हम इसके साथ नान खाते हैं, लेकिन आज मौसम थोड़ा बाहर ऐसा था कि दिल किया कि यार चलो रोटी घर में ही बना लेते, अब क्या बाहर के लिए जाएंगे। और यहाँ यूएस में ना थोड़ा सा वैसे भी नान का बड़ा इशू होता है कि बाहर जाए और स्पेशली रेस्टोरेंट से आप नान लेके आएँ। तो चले, पाकिस्तान वाले खुशकिस्मत हैं, उनको नान आराम से हर जगह से मिल जाते हैं, कहीं से भी जी गए और गली के नुक्कड़ से पकड़ के ले आए। तो अच्छा, ये मसाले की जितनी भी है ना, इसमें एक तो सूखा धनिया, जो चिली फ्लेक्स है, ये सारी चीज़ें दरड़ डलती हैं, जिसको कहते हैं ना कुटी हुई, पिसी हुई नहीं डलती। तो दूसरा इसमें अनारदाना डलता है और वो भी पिसा हुआ नहीं होता। मेरे पास अनारदाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल एक चुटकी बराबर रह गया था, तो उसकी जगह मैंने आमचूर का पाउडर डाल दिया था। तो आमचूर के पाउडर का ये होता है ना कि आपको वही वाला टेस्ट थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि अनारदाना कुटा हुआ डालें क्योंकि जब वो मुंह में आता है ना तो उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है जो स्पेशली। अच्छा, मैंने इसमें आप देख रहे होंगे कि कीमा मेरा फ्रीज़र से निकाला है, तो काफ़ी सारा उसका वो पानी मुझे निकालना पड़ा, जिसकी वजह से अच्छा खासा वो
वैसा नहीं बना कीमा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो चीज़ें थी, वो कहते हैं ना कि जब आप बारीकियों का ख्याल रखें तो आपके कबाब परफेक्ट बनते हैं। इसमें चर्बी डलती है, चर्बी आपने अगर किलो कीमा है तो उसमें कम से कम पाव से थोड़ा सा कम या एटलीस्ट इतना तो आप डालें चर्बी, क्योंकि उसके बग़ैर आपके कबाब मज़े के नहीं बनते। और अगर आपको पेशावर वाले चपली कबाब ही खाने हैं तो यकीन माने, अगर ये बात नहीं मानेंगे मेरी, तो आपको फिर कभी भी वो वाला कबाब आपके अच्छे बन जाएंगे, कोई भी किसी भी किस्म का जायका होगा उसका, लेकिन चपली कबाबों वाला जायका नहीं होगा जो एक लोग खाते और कहते यार वो जो पेशावर में बनते हैं वैसे नहीं बनते। ये शायद इसलिए कि कहते हैं ना कि कबाब ज़रूरी नहीं कि रेसिपी अच्छी हो या वो, बल्कि तजुर्बे का काम है। जितना वो शुरू से बनाते आए और जितना उनका तजुर्बा है ना, वो बारीकियों को जानते हैं और इसीलिए वो चीज़ परफेक्ट बनती है। अच्छा, मेरे पास ना मक्खन बहुत थोड़ा सा था तो मैंने वो डाला और घी डाला है। आप कोशिश करें अगर घी है तो घी डालें, अदरवाइज़ तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाने के लिए 2 टमाटर के स्लाइस रखे। वैसे हमारे घर में कोई भी इस तरह टमाटर के स्लाइस और ये रख के ना कोई भी पसंद नहीं करता। मैंने कहा चले मैंने ब्लॉग में दिखाने तो थोड़ा दिखा दूँ कि चपली कबाब यूजुअली जब भी बनते तो ऐसे उनके ऊपर ये लगे होते हैं स्लाइसेस टमाटर के। और ये चर्बी के 2-3 पीस मैं हमेशा रखती हूँ थोड़े से, कि ये जब तवे पे या जब आप इसके करें, आपने देखा होगा वो जब ताल उनका होता है ना पेशावर में या कहीं भी बड़ा सारा, तो वो स्लोप में होता है थोड़ा सा, और नीचे की तरफ तेल ज़्यादा होता है, ऊपर की तरफ कम होता है, तो वो जब डालते हो तो नीचे तेल में डूब जाता है और ऊपर ये चर्बियाँ उन्होंने रखी होती हैं। तो इसी तरह आप कबाब, क्योंकि डीप फ्राई होता है और कबाब की कभी भी साइड पलटी नहीं जाती, उसको बस यूँ वो हाथ से धकेलते और वो अंदर जाते और फिर यूँ निकाल लेते और ऊपर की तह पे ले आते हैं जहाँ पे तेल नहीं होता, वहाँ 1-2 मिनट रह के मतलब कुछ सेकंड के लिए निकल जाता है। दैट्स इट, कबाब बन गया। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसी तरह इसके ऊपर तेल डाला क्योंकि मेरा तवा फ्लैट था, तेल ज़्यादा डाल नहीं सकती थी, नहीं तो पूरा नीचे जितना भी तवा है ना उसका हशर हो जाना था। ऑलरेडी हशर हो गया था, लेकिन आपने भी फिक्र नहीं करनी, चूल्हा जो है खैर है साफ़ हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं होता, लेकिन चीज़ अच्छी बन जाए। तो बस मैंने भी यही किया है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इतना ज़्यादा उस पर तेल नहीं डाल सकते आप। तो चूल्हे की फ़िक्र ना करें आप, आराम से बनाएं, फिर बाद में साफ़ हो जाएगा। और जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं मुझे बताएं कहाँ से देख रहे हैं और कौन मेरी रेसिपी को ट्राई करेगा, और जो भी ट्राई करे ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी ट्राई की या नहीं की, और अगर की तो किस ने कहा कि हाँ वाकई आपकी रेसिपी हमने ट्राई की और वाकई हमें मज़ा आ गया। तो इंशाल्लाह अगर आप मेरी ये छोटी बारीकियों को जहन में रख के और इसी को फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन माने इंशाल्लाह आपके कमाल के कबाब बनेंगे, चपली कबाब। तो चले, ये तो एक चीज़ थी। बाकी अगर फिर भी कोई चीज़ मुझसे रह गई हो या कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी ज़रूर, इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और बाकी अगर कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ मुझसे रह गई हो तो ज़रूर आप बता भी सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी कोई चीज़ रह सकती है, तो लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि जो बारीकियाँ थी वो सारी आपको बता दूं। और बाइंडिंग में गूंदना इसको बहुत ज़्यादा होता है, इसको ऐसे नहीं गूंदते जैसे आटा गूंदते, इसको हाथ से ऐसे यूं गूंदते हैं कि उसकी वो आप इसमें बाइंडिंग वो लचक आनी चाहिए जो एक आटे में आती है। तो चले उसके बाद हम बाहर निकले थे और ये दुकान में फंस गए। उसके बाद बारिश इतनी ज़ोर की थी कि हमने ना चाहते हुए भी वहाँ पे वीडियो बनानी शुरू की, और थोड़ी बहुत मैंने कहा चला आपको विंडो शॉपिंग ही करा दे। लेना कुछ नहीं था कुछ ख़ास, लेकिन बना के आपको दिखा दी कि चले हम भी वहीं पे फंसे हुए थे, चारों हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बारिश इतनी ज़ोर की थी बाहर कि गाड़ी तक भी जाना महाल था। और हमारे साथ हमेशा यही होता, गाड़ी में अम्ब्रेला होता है लेकिन जब बारिश होती तो गाड़ी में अम्ब्रेला होता है, हमारे पास नहीं होता। तो यही था, आज भी हुआ और हम अंदर फंसे रहे, तब तक इंतज़ार करते रहे जब तक कि बारिश ख़त्म ना हो। और बारिश ख़त्म होने के इंतज़ार में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर की हुई। ये 2-3 दिन शायद बारिश का ही मौसम रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए और अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब देसी फैमिली ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। तो चलें, आप लोग मौसम को एंजॉय करें
और भूख बहुत सख्त लगी हुई थी रास्ते में और कोई ऑप्शन नहीं था, तो चले एक कौन से ही पेट पूजा कर लेते, गुजारा कर लेते और फिर घर पहुंच के खाना खाते हैं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था और घर पहुंचना था। चले अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो ज़रूर करें और देसी फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको अपने अमान में रखे और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।